स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरु पे। आज की इस वीडियो में हम अपना जो हेल्थ एंड हाइजीन टॉपिक मैं करा रहा था आप लोगों को पिछली वीडियो में, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले टॉपिक में सोकिंग पिट्स तक बताया था, इसमें हम आगे डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, प्रिवेंटेबल डिजीज़ जिससे हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। जो हमारी प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, इसमें जो पहली जो आती है वो है एक्सक्रीमेंटल डिजीज़। जो एक्सक्रीमेंटल डिजीज़ वो होती हैं जो आपके जो एक्सक्रीटा निकलता है बॉडी से, यानी जो आपका वेस्ट मटेरियल निकलता है बॉडी से, उस पे अगर कोई फ्लाई वगैरह चली जाती है या फिर उसके आसपास अगर आप रह रहे हैं या फिर उसके आसपास बनी कोई चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू वो आपकी बॉडी में चला जाता है। इसमें जो डिजीज़ होती हैं हमें, उसमें पहली है डाइसेंट्री, डायरिया, इंटेस्टाइनल वर्म्स। तो जो इसमें दूसरी बात आती है वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस। ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस ऐसी बीमारियां जो छींकने से, ठीक है, आप बात कर रहे हैं, आपका थूक किसी पे पड़ गया, उनसे फैलती हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहली चीज़ आती है वो है हमारा सर्दी, जो कॉमन कोल्ड जिसे कहते हैं। दूसरा है इन्फ्लुएंजा। तीसरा है टीबी को ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। तो अगर आपको पूरा नाम लिखना है तो वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये थे ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस। इसके बाद बारी आती है हमारे कॉन्टैक्ट डिजीज की, जो छूने से फैलते हैं, ठीक है, या सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू फैलते हैं। कॉन्टैक्ट डिजीज तब फैलती हैं जब हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं जो उस डिजीज से इन्फेक्टेड पर्सन है। तो जो ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, इनका एक और नाम ये भी है कम्युनिकेबल डिजीजेस। इस नाम से ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो हमारी कॉन्टैक्ट डिजीजेस है, इसमें पहली तो है सिफिलिस। सिफिलिस जो है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। इसके बाद बात आती है स्किन इन्फेक्शंस। ये भी आपके छूने से फैलते हैं। उसके बाद है इंसेक्ट बॉर्न डिजीज, जो आपके आसपास जो इंसेक्ट्स हैं, जैसे मॉस्किटो हो गए, फ्लाइज होगी, इनके द्वारा फैलाए जाते हैं, जो उन्हें इंसेक्ट बॉर्न डिजीज कहते हैं। तो इसमें जो पहला है वो है मलेरिया, डेंगू, डायरिया और कॉलेरा। उसके बाद बारी आती है एनिमल बॉर्न डिजीज की। ऐसे बीमारियां जो एनिमल्स के द्वारा फैलती हैं आप में। तो जो हमारी एनिमल बॉर्न डिजीजेस हैं, उसमें जो पहला है वो है रेबीज। ये जब आपको कुत्ता या फिर बंदर काटते हैं तो उससे रेबीज फैलता है। प्लेग जो होती है वो आपकी चूहों की वजह से फैलती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद बारी आती है आपके प्रिवेंटिव मेजर्स, जो आपके ये जो बीमारियां हो रही हैं इनसे आप बच कैसे सकते हैं। तो जो इसमें पहला प्रिवेंटिव मेजर है, उसमें यह है कि जिस पेशेंट जो भी हैं उनको अलग कर देना चाहिए हेल्दी पर्सन से। जो इसमें दूसरा पॉइंट है ध्यान रखने वाला, वो ये है कि जो इन्फेक्शन ये फैला रहे हैं, ठीक है, उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जैसे कि जर्म्स जो भी ये फैलाने वाले हैं, इनके लिए आपको डिसइंफेक्शन करते रहना चाहिए अपने आसपास। उसके बाद आती है कि अपना जो भी आप खाना पीना खा रहे हैं, ठीक है, फूड एंड ड्रिंक, उसको ध्यान दें कि वो किस सोर्स से आ रहा है। आप कोई भी इन्फेक्टेड खाना या ड्रिंक ना लें और अपना बचाव रखें। इसके बाद आता है वैक्सीनेशन। आप किसी भी बीमारी से बचने के लिए उससे रिलेटेड वैक्सीनेशन ज़रूर लें, ताकि आप उस बीमारी से आपका बचाव हो सके, ठीक है। इसके बाद बारी आती है हमारे अगले टॉपिक की, इसमें जो है फर्स्ट एड कि फर्स्ट एड क्या होता है और किस सिचुएशन में आप कौन सी फर्स्ट एड दे सकते। फर्स्ट एड का मतलब है पहला उपचार। जो भी आप कभी देखोगे कि कहीं एक्सीडेंट हो रहा है या फिर कुछ भी ऐसा, तो आप हॉस्पिटल पहुंचने से पहले अगर आप उस बंदे को कोई भी आप जैसे दवाई नहीं दोगे या फिर उसकी बैंडेजिंग नहीं करोगे, तो
उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए फर्स्ट एड बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट एड के ऊपर क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि उसमें कौन सी फर्स्ट एड देनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं पहली तो एक्सीडेंट के केस में, जैसे आप कोई रोड एक्सीडेंट हो गया उस केस में आप क्या क्या फर्स्ट एड देंगे। तो जब रोड एक्सीडेंट होता है, किसी का कुछ फ्रैक्चर हो गया मान लीजिए, या फिर सिर फट गया किसी का, तो उस सिचुएशन में आप कैसे उस बंदे को फर्स्ट एड देंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप जहाँ भी फ्रैक्चर हुआ है उसको इमूवेबल बना दें, ताकि वो इंसान उस अपने पैर को हिलाए डुलाए ना ज़्यादा। उसके पैर के साथ या फिर हाथ के साथ जो भी चीज़ उसके फ्रैक्चर हुई है, टूटी है, उससे कोई सपोर्ट लगा के उसको बांध दे किसी कपड़े से, ताकि वो ज़्यादा उस चीज़ को हिलाए ना और उस फ्रैक्चर को और ज़्यादा बेकार ना करे। या और दूसरी सिचुएशन ये आती है कि किसी का सिर फट गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो गई, तो पहली चीज़ तो ये है कि जो उसका जहाँ से सिर फटा है आपको उस जगह को क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे कोई मलहम है आपके पास उस टाइम अवेलेबल तो मलहम लगाना है, नहीं तो खून के बहाव को रोकने के लिए आप उस पर बैंडेजिंग कर सकते हैं। इसके बाद आगे इंसेक्ट बाइट के टाइम पे आपको कौन कौन से फर्स्ट एड देने होते हैं। अगर आपको किसी भी इंसेक्ट ने काट लिया, जैसे कि चींटियाँ हो गई, हनी बीज हो गई, अगर ये आपको काट लेते हैं कभी, तो आपको इस टाइम पे क्या देनी चाहिए फर्स्ट एड। तो उसमें पहली तो चीज़ है आपको एंटाइसिड लगाना चाहिए, ठीक है। उस जो भी बिटन एरिया है जहाँ पे उसने काटा है इंसेक्ट ने, उस जगह पे आपको एंटाइसिड लगाना चाहिए, जो क्रीम होती हैं, ठीक है, जिससे उसको राहत मिले और आपको उसके बाद डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। इसके बाद बारी आती है हमारे, जैसे स्नेक बाइट होगी, तो उस सिचुएशन में आपको क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए। अगर आपको किसी सांप ने काट लिया तो पहले तो आपको जो विक्टिम है उसको सुला लेना चाहिए, ठीक है, और उसको सोने नहीं देना है। उसको ये आपको ध्यान रखना है कि वो सोए ना। दूसरी चीज जो है आपकी इसमें, वो चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो एरिया जहाँ पे आप स्नेक बाइट हुई है वहाँ पे आपको किसी कपड़े से टाइटली, जहाँ पे बाइट वाला एरिया है उसके ऊपर टाइटली कोई कपड़ा बांधिए, ठीक है। इसके बाद आपको वो जो एरिया है जहाँ पे उसने काटा है सांप ने, उस एरिया को सोप से धोइए और पानी से, और फिर डॉक्टर के पास जल्द से जल्द ले जाइए ताकि वो बच सके। और अगर बाई चांस पेशेंट की सांस रुक जाती है तो आपको उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देनी होती है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है हमारे बर्न की। जैसे कोई बंदा जल गया, अगर बर्न्स के सिचुएशन में आपको क्या फर्स्ट एड देनी है, तो उस टाइम पे जो भी बर्न एरिया है, जो जहाँ पे भी इंसान की स्किन जली है, ठीक है, उसको तो जो पहले तो एक क्लीन टॉवल या फिर क्लॉथ से उसको आपको कवर कर देना है। उसके बाद पेशेंट को आपको अच्छे से फ्लूइड्स देने हैं, पानी वगैरह पिलाते रहना है, और पहले पेशेंट को रीअश्योरेंस देनी है कि उसको सब ठीक हो जाएगा, और उसे आप मॉर्फिन वगैरह अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो देनी है, ताकि उसको दर्द कम हो और उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में आपको लेके जाना है। तो ये थी हमारी फर्स्ट एड की बातें। अगर आपको कहीं फर्स्ट एड देने की ज़रूरत पड़े तो आप इस प्रकार से हर सिचुएशन में आप फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो फर्स्ट एड के बाद बारी आती है हमारे योगासनास की, ठीक है। योगा एक बहुत ही बढ़िया टूल है हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए। तो हेल्थ एंड हाइजीन में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे लिए। तो हमें चीज़ जाननी चाहिए कि बेनिफिट्स क्या हैं योगा के। तो जो योगा है वो हमें टेंशन, स्ट्रेस को हटाने में हेल्प करता है। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे बॉडी में जो भी इल इफेक्ट्स होते हैं चीज़ों के, उसको दूर करने में हेल्प करता है। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि हमें मेंटल क्लैरिटी मिलती है, हमारी जो फोकस है वो बढ़ जाता है, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है।
तो ये थे हमारे योगा के बेनिफिट्स। इसके बाद हम कुछ एक योगा के पोजेस के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि आपको 4 और 5 आसन्स के नाम पूछे जाते हैं। तो मैं बस आपको आसन्स के नाम बताऊंगा, उनके डिटेल के बारे में आपको बताना इतना ज़रूरी नहीं है पेपर के अंदर, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये आपको 5 या 6 आसन के नाम याद हो, ठीक है, वो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो जो पहला है वह है पद्मासन, दूसरा है त्रिकोणासन, तीसरा है अर्धचंद्रासन, चौथा है सूर्य नमस्कार, पांचवा है इसमें शवासन, छठा है वज्रासन। तो ये थे कुछ आसन्स के नाम जो आप लिख सकते हैं पेपर में। अगर आपको योगासन के बारे में पूछा जाए और बेनिफिट्स ऑफ योगा के बारे में पूछा जाए तो आप ये सब चीज़ें उसमें लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज की जो हमारी टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन वाली, ये यहाँ पे समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में हमारे से शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।